कुरुक्षेत्र का सासा गांव आज एक नई पहचान बना रहा है। सेना से रिटायर होने के बाद राजेंद्र कुमार ने घर पर आराम करने के बजाय गांव की मिट्टी से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकालने का बीड़ा उठाया है। महज 4 साल पहले सिर्फ 11 बच्चों के साथ शुरू हुई यह जांबाज फौजी की अकादमी आज 150 से ज्यादा छात्र छात्राओं का भविष्य संवार रही है। राजेंद्र कुमार का मिशन साफ है, युवाओं को नशे की गर्द से बचाना और उन्हें खेल के जरिए आत्मनिर्भर बनाना। यह सफर आसान नहीं था। शुरुआत में ग्रामीण परिवेश में लड़कियों के खेल के पहनावे को लेकर काफी विरोध हुआ, लेकिन राजेंद्र की जिद और बच्चों की मेहनत ने सबका मुंह बंद कर दिया। जब अकादमी के 21 बच्चों ने स्टेट लेवल पर मेडल जीते, तो विरोध करने वाले ग्रामीण भी समर्थन में उतर आए। राजेंद्र की मेहनत देख हरियाणा सरकार ने भी खेल नीति के तहत यहां नर्सरी को मंजूरी दी है, जहां अब 25 बच्चों का भविष्य सरकारी देखरेख में संवर रहा है। वहीं इस नेक काम में राजेंद्र कुमार का साथ दे रहे हैं उनके पुराने साथी और आर्मी के हैंडबॉल खिलाड़ी कोच संजय। दोनों मिलकर बच्चों को मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए जूते, ड्रेस और किट का इंतजाम राजेंद्र खुद अपने स्तर पर और समाज सेवियों की मदद से करते हैं। हालांकि संसाधनों की कमी अब भी आड़े आ रही है। कोच संजय का कहना है कि अगर ग्राम पंचायत एक अच्छा स्टेडियम मुहैया करा दे, तो यहाँ की प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का तिरंगा लहराने का मादा रखती है। 17 साल आर्मी से अभी हैंडबॉल खेल नर्सरी चला रहे हैं, और मैं सबसे पहले आप पत्रकार साथी और आपका चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आज आपने हमारे गांव सारसा में बच्चों को और हमारे खेल को दिखाने का और उससे प्रेरित करने का काम किया। तो सेना में कितने साल आपने नौकरी की, कब भर्ती हुए थे और इसकी फिर खेलों में कैसे आए, बच्चों को कैसे सिखाना शुरू किया? ऐसा है, शुरू से 17 साल हमने आर्मी में नौकरी की। 2003 में हम नौकरी पे लग गए थे, तो 17 साल के बाद हमने आर्मी में भी गेम किया हैंडबॉल, और फिर अपना तजुर्बा थोड़ा सा ये देखा भाई बच्चे जब ग्राउंड में खेलते हैं तो उनको किस किस चीज़ की तंगी आती है, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एज ए प्लेयर होने के नाते फिर मैंने अपना ये एक मन बनाया। हमारे साथ एक संजय है, वो भी आर्मी से ही है, हमारे साथ ही बिल्कुल एक साथ हम ज्वाइनिंग किया और एक साथ ही रिटायरमेंट लिया हमने। तो उसका भी हैंडबॉल का बहुत अच्छे प्लेयर है, और आज वो नौकरी के बावजूद भी हमारे को सुबह शाम 2 घंटे का टाइम देते हैं बच्चों को, और अच्छी कोचिंग भी देते हैं। तो क्या सोच के शुरुआत की थी आपने इसकी? हमारी सोच देखो ऐसे है, जैसे ग्रामीण में जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ कारणवश पीछे रह जाते हैं, तो हमारी यही है कि भाई उनको, जैसे कुछ आर्थिक कमज़ोर बच्चे रहते हैं आर्थिक तौर पर, और कुछ बच्चों को हम आगे या उनको एक गाइडलाइन नहीं मिल पाती। जैसे हमारे साथ हुआ है पहले, एक कोच की कमी लगा लो, या हम उस चीज़ पे कहाँ तक पहुंचना है, किस माध्यम से पहुंचना है, वो चीज़ें मतलब क्लियर नहीं होती थी। अभी हम एक बच्चों को आइडिया, एक लाइन दे सकते हैं कि इस लाइन पे चलो, इस तरीके से चलो, आप ऐसे ऐसे अचीवमेंट करते रहो, आप आगे खेल में अच्छे मेडल और अच्छी नौकरियां भी पा सकते हो। तो ये नर्सरी कब शुरू की थी, कितने बच्चों से शुरू की थी? ये 4 साल पहले हमने 11 बच्चों से शुरू की थी। शुरू में तो थोड़ा ऐसे ही होता है, मतलब थोड़ा संघर्ष हो, एक दो ये भी कहने वाले होते हैं भाई ये क्या शुरू कर दिया, अरे ऐसे नहीं होगा, ये क्या लड़कियां भी। लेकिन आज के टाइम 3 साल के बाद आज हमारे पास 151-52 बच्चे हैं आज का टाइम, और ज़्यादातर लड़कियां भी है, और बहुत अच्छा अचीवमेंट है। बच्चों ने इसी साल अपने 21 बच्चों ने स्टेट में मेडल लिए, और आगे भी हम अगर ऐसे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे, बच्चे ग्राउंड में आते रहे, तो हम नेशनल और इंटरनेशनल तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के बच्चों को आप यहाँ सिखा रहे हैं? यहाँ हम 8 साल से 18 साल के बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। बाकी कुछ छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड वो 8 से 18 तक का है, और कुछ छोटे बच्चे हैं उनको भी एक अलग अलग इवेंट में थोड़ा रिक्रिएशन के हिसाब से, मतलब उनको ऐसा प्रेशर ना लगे और एक गेम में इंटरेस्ट बना रहे, इस हिसाब से हम नर्सरी का चलान कर रहे हैं। कितने गाँव के बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए? यहाँ हमारे पास 5 गांव से और 6-7 डेरे हैं गांव के आसपास, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं।
और अभी और भी काफ़ी मतलब पेरेंट्सों के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास कि बच्चों को, जो आज का माहौल आपने पता ही है, जिस हिसाब से बच्चों का खान पीन और जो आज नशे हैं, तो घर वाले भी इस चीज़ ना कहीं ये सोचते हैं कि बच्चा हमारा सुरक्षित और तंदुरुस्त रहे। तो और ये भी है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनके पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, भाई हमारा बच्चा चलो अचीवमेंट कहीं करो या ना करो, वो तो बाद की बात है। फिलहाल जो बच्चों ने ना एक तो स्कूल से आते ही फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज करते थे, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और थक के बढ़िया खाना खा के अच्छा रेस्ट भी करते हैं और पढ़ाई में भी अच्छा मन लगता है। अगर बात करें मुश्किलें भी आई हैं जब शुरू किया इसको, बजट वगैरह की कैसे रहता है, थोड़ा बताओ उसके बारे में। देखो ऐसा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में तो क्या कहें, अभी भी मतलब फाइनेंशियली तौर पर थोड़ा दिक्कत तो आती है, लेकिन कुछ हमारे गांव के हैं, हमने एक स्पोर्ट्स कमेटी बनाई हुई है, वो बच्चे भी हमारे साथ हैं, साथी हैं हमारे काफ़ी, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। और अभी हमारा मतलब रिक्वेस्ट है सरपंच साहब से भी, जैसे इतना बड़ा गांव है, साथ के काफ़ी नज़दीक और दूसरे गांव और डेरे हैं काफ़ी, तो अगर यहाँ एक स्टेडियम का सिस्टम बन जाए, एक स्टेडियम हमारे को मिल जाए, तो हम वादा करते हैं भाई एक अच्छे मेडल यहाँ बच्चे ले आएंगे 100%। तो फिलहाल गांव में स्टेडियम नहीं है कोई? गांव में स्टेडियम की बहुत कमी है अभी फिलहाल, ये छोटे ये ग्राउंड है सिर्फ, ये मैनेज कर रखे हैं। तो खुद से भी पैसे लगाते हैं फिर बच्चों पे या मेंटेनेंस पे? अभी फिलहाल तो देखो ऐसा ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही, हम कोई किसी बच्चे से ना तो फीस लेते, और जैसे कोई बच्चा ऐसे परिवार से थोड़ा गरीब या आर्थिक कमजोर है, तो उसकी किट है, शूज वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह, तो हम जैसे संजय कोच साहब हैं वो और हमारी कमेटी है, वो साथी सारे मिलके बढ़िया काम कर रहे हैं। तो नर्सरी सरकार के सहयोग से खुल रखी है खुद अपनी? हाँ, पहले हमने 2 साल तो अपने उससे चलाया, फिर अब नर्सरी जैसे हरियाणा सरकार की पॉलिसी में आ रही है, तो उसमें भी अपने बच्चे मतलब 25 बच्चों को जो बेनिफिट है वो सरकार की तरफ से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज है कि बच्चे मतलब हैंडबॉल में भी अच्छा काम कर सके। बहुत बढ़िया, मतलब बच्चे अपने चल रहे हैं और आगे भी पूरी उम्मीद कर रहे हैं हम कि बच्चे अच्छे मेडल लेकर आएंगे। आप कितने साल हैंडबॉल खेले आप? हमने 17 साल हैंडबॉल खेली है, दोनों ने, संजय कोच साहब हैं और हमने साथ साथ में वहाँ आर्मी में किया, और अभी भी बच्चों के साथ उनका रिक्रिएशन या फिर उनके साथ ऐसे खेलते हैं, छोटी मोटी उनकी मिस्टेक है वो उसी तुरंत उनको बताई जा सकती है। लोग रिटायरमेंट के बाद आराम करते हैं, आप यहाँ पे बच्चों के साथ परेशान हो रहे हो तो क्या कहेंगे? नहीं, लोग पर ज्यादातर देखते हैं रिटायरमेंट के बाद तो बस आराम कर रहे हैं। नहीं, आराम तो नहीं, लेकिन हाँ करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जब अपने आप को एक संतुष्टि मिलती है और एक अपना एम होता है जिस साइड से आप थोड़ा लगाव रहता है, तो वो करने का उसका आनंद भी अलग आता है। मेरा नाम संजय है, मैं गांव खिजरपुरा से हूँ और मैं एक रिटायर्ड आर्मी मैन हूँ। मैं यहाँ तकरीबन 3-4 साल से बच्चों को कोचिंग देता हूँ, क्योंकि ये राजेंद्र कोच जी हैं, हम एक साथ आर्मी में थे, एक ही साथ हमने परमानेंट हैंडबॉल गेम करा है, और ये इन्हीं का सुझाव था कि हम ऐसे ऐसे बच्चों को, मैं भी ये चाहता था कि इतने साल हमने एक गेम को दिए है कि कोई हमारे एरिया का भी अच्छा प्लेयर बने, तो हम उसी की तर्ज पर हमने ये शुरू करा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में शुरू करना मुश्किलें भी रही होंगी? ग्रामीण क्षेत्र में इन चीज़ों को लोग थोड़ी सी अहमियत कम देते हैं, क्योंकि उनका स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम है, और ख़ास करके लड़कियों के मामले में, क्योंकि लड़कियों को जिस हिसाब का स्पोर्ट्स का मतलब पहनावा है, निक्कर होगी, टी शर्ट होगी, गांव के लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते, तो ये थोड़ी सी थिंकिंग को चेंज करने में टाइम लगता है जी। तो मेडल लेके आए बच्चे, कुछ बदलाव हुआ है गाँव वालों में? हमारी लड़कियां अपने ब्लॉक में जितने 3-4 साल से मैं हूँ यहाँ, 3-4 साल से ब्लॉक के अंदर हमारी लड़कियां फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट में सेकंड, परमानेंट सेकंड, फर्स्ट सेकंड का कंपटीशन रहता है हमारा। शाहबाद के साथ बहुत अच्छी टीम है, वो भी काफ़ी टाइम से है, और तकरीबन 23-24 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो अब की बार स्टेट खेल के आए हैं, मतलब कई बार बहुत बढ़िया पोजीशन मार रहे हैं। इससे थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ता है और इनके परिवार वालों का और गांव वालों का भी हौसला बढ़ता है
तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, लोग नौकरी करने के बाद आराम करते हैं रिटायरमेंट के बाद, आप लोग बच्चों के साथ यहाँ पसीना बहा रहे हैं। ये तो जी अपना अपना इंटरेस्ट है। जैसे राजेंद्र कोच के बच्चे भी यहाँ आते हैं परमानेंट प्रैक्टिस में, और मेरी गुड़िया भी यहाँ परमानेंट प्रैक्टिस करती है। तो 10 साल की, और वो तकरीबन 3 साल से यहाँ रेगुलर आ रही है, मेरे साथ ही आ रही है। तो जिस हिसाब से मैं अपने बच्चे में चेंज देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि और बच्चों में भी उसी हिसाब का चेंज आया होगा, क्योंकि उसका फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो गई है। उसके पास टीवी और फ़ोन देखने का टाइम नहीं है। वो यहाँ से मेहनत करके जाती है, अपना नहाती धोती है, बढ़िया डाइट लेती है। उसकी मेहनत को देख के मैं भी सोचता हूँ कि इसकी डाइट में कोई कमी ना आए, क्योंकि वो मेहनत कर रही है। तो बस मुझे भी अच्छा लगता है और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आए गेम। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में कोचों का भी अभाव रहता है, कोई अगर मिलते हैं तो पैसे वाली एकेडमी होती है, आप फ्री में सिखा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ इस हमारे एरिया में इससे पहले कोई नर्सरी थी नहीं, कोई एकेडमी थी नहीं। और अब जब है तो वैसे तो हमारे को दूर दूर के आसपास के गांवों के भी बच्चे और उनके पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, लेकिन 7-8 किलोमीटर से बच्चा आए और फिर वापस जाए, क्योंकि अभी तो चलो मौसम अच्छा है। सर्दियों में धुंध हो जाती है, तो सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से हम दूर वालों का अलाउ नहीं करते। अपने आसपास के गांव से कोई भी आना चाहे वो आ सकता है, हमें कोई तंगी नहीं इस चीज़ से। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। गरीब बच्चे हैं, उनके लिए किस प्रकार से आर्थिक बजट का क्या रहता है? हमारा तकरीबन थोड़ा सा ठीक परिवारों से ही बच्चे आते हैं, थोड़े हल्के परिवारों से। उसमें थोड़ा बहुत हमारे से जो मदद होती है हम करते हैं। इनको किट जूते और बॉल वगैरह में हम कमी नहीं आने देते। फिर भी कुछ दानी सज्जन है गांव के जो विदेशों में सेट हैं, वो भी कभी कभी हमें बच्चों के लिए किट, बॉल, शूज़ वगैरह वो अपने तरफ से देते हैं, तो हम बच्चों के साथ के साथ वो प्रोवाइड कराते हैं। तो सरकार और ग्राम पंचायत से सहायता नहीं मिलती? ग्राम पंचायत से हमने सिर्फ एक ग्राउंड की डिमांड रखी है जी। अगर वो ग्राउंड मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है, बाकी हम सब एडजस्ट कर लेते हैं। उसी के लिए हम 1 साल से प्रयासरत हैं, और गांव वालों की भी सपोर्ट हमारे को है, पर ग्राउंड नहीं है हमारे को। अकादमी में आने वाले खिलाड़ी भी अपने राजेंद्र सर के कायल हैं। बच्चों का कहना है कि बेटा क्या कहेंगे, यहाँ पर खेलने के लिए कब से आ रहे हो, कहाँ खेल के आए हो? सर मेरा नाम सिया है, मैं इसी गांव से रहती हूँ और मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ सर। मेरे को पिछले 4 साल से यहाँ पे आ रही हूँ सर खेलने के लिए। तो कहाँ तक खेल के आए हो आप? सर मैं स्टेट तक खेल के आई हूँ सर, 4-5 बार। हिसार, जैसे कि हिसार, पंचकुला, गुड़गांव गए थे सर एक बार, और जगह पर खेलते रहते हैं सर हम। तो इससे पहले भी आपने कभी बोला परिवार वालों को भी हमें खेलने के लिए जाना है, क्या कहते थे? बोला था सर, लेकिन यहाँ गांव में होता तो बहुत अच्छा होता। गांव ऐसे बोलते थे घर वाले, लेकिन अब गांव में हमारे राजेंद्र कोच ने बहुत अच्छी एकेडमी बनाई और हमें खेलने का एक मौका दिया सर। लड़कियों को घर से निकलने का मौका दिया। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। तो फ्री में सिखा रहे हैं सर? हाँ जी सर, फ्री में सिखा रहे हैं और हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर कोई भी सामान हो अगले दिन आ जाता है सर तुरंत, और हमारा एक भी पैसा नहीं यहाँ पर खर्च हो रहा सर। सर मेरा नाम यश है और मैं 9वीं क्लास का छात्र हूँ। मैं यहाँ खेलने आता हूँ। सुबह यहाँ स्पीडर एंड्योरेंस का होता है और शाम को मैच लगते हैं। सुबह हमारा यहाँ बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जिससे हमारी हाइट बढ़े और जिससे हमारा स्टेमिना। शाम को यहाँ मैच होते हैं। तो इससे पहले भी आपने खेलना चाहा, कभी एकेडमी का कभी महसूस हुई पहले? सर क्या नाम है, पहले यहाँ कोई एकेडमी नहीं थी, दूर घर खेलने वाले जाते, पहले घर वाले खेलने दूर जाते नहीं थे, तो यहाँ सर ने एकेडमी खोली तो अब हम यहाँ खेलने आते हैं। क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम जैस्मिन है और मैं सारसा गांव की रहने वाली हूँ। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मैं ये गेम है जो पिछले 4 साल से कर रहे हैं हम, और इसमें हमारे जो कोच हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है इस गेम में। वो हमें मतलब किसी भी इक्विपमेंट की कमी मतलब होने नहीं देते, अगले दिन ही इक्विपमेंट आ जाता है। हम बहुत बार स्टेट में खेलने गए हुए हैं और हमें उम्मीद है, जैसे हमारी प्रैक्टिस चल रही है, कि हम जल्द ही नेशनल भी खेलेंगे। तो काफी अच्छा लगता है खेलना? हाँ जी सर, एक फिजिकल वर्क होने लग गया तो इससे हमारी डाइट भी बहुत अच्छी हो चुकी है। डाइट पे फर्क पड़ रहा है, और जैसे कि हमें फोन मोबाइल वगैरह से हम बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं फिजिकल वर्क के लिए। तो कितने घंटे आगे प्रैक्टिस की जाती है? सुबह हम 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं 5 to 7, और शाम को हम करते हैं 4 to 6।
तो अगर बात करें जैसे आप गांव से हो तो माता पिता भी बोलते हैं कि बाहर नहीं जाना, खेलना नहीं, हाँ तो जी। कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ जी, पहले माता पिता मतलब मम्मी पापा बोलते थे कि बाहर नहीं जाना, पर जैसे कि हमारे गांव में एकेडमी आ चुकी है, राजेंद्र कोच ने एकेडमी खोली है हमारे गांव में, तो अब हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है कि हम बाहर जा सकते हैं खेलने के लिए। कुरुक्षेत्र के इस छोटे से गांव की ये हैंडबॉल नर्सरी अब हरियाणा के खेल मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा बनने की ओर अग्रसर है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।